हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मैं मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है भक्ति काल, जिसके बारे में मैंने कुछ प्रश्न उत्तर सेलेक्ट किया है। उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो आपके हिंदी भाषा के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है भक्ति काल। शुरुआत हुई थी 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के प्रश्न उत्तर आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूफी साधकों में महिला संत कौन थी। तो आइए देखते हैं। सूफी साधकों में महिला संत राबिया थी। आगे बढ़ते हैं। मधुमालती के रचनाकार हैं। मधुमालती के रचनाकार मंझन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, मधुमालती प्रेमाख्यान काव्य का नायक कौन है। तो मधुमालती प्रेमाख्यान काव्य का नायक मनोहर है। चलिए आगे देखते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि जायसी को कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी रचना थी पद्मावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है। पद्मावत में पद्मिनी को परम सत्ता का प्रतीक माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है आठवां, किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है। तो पद्मावत की छाया चित्रावली को कहा गया है। चित्रावली किसकी रचना है। तो चित्रावली उस्मान की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है। तो ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक ऋतुपर्ण। आगे देखते हैं। 10वां, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है। तो उस्मान कृत चित्रावली का नायक सुजान। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख भाषा है अवधी। राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख भाषा अवधी है। चलिए आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी। तुलसीदास की माता का क्या नाम था। हुलसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विनय पत्रिका में कितने पद हैं। विनय पत्रिका में कुल 280 पद हैं। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुलसीदास की प्रथम रचना है गीतावली। तुलसीदास की प्रथम रचना का नाम क्या है। गीतावली। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, वैराग संदीपनी किस कवि की रचना है। तो वैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना है। आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।